किसी भी टेस्ट में फिजिकल पास करने के लिए आपके पास कुछ टिप एंड ट्रिक्स होना चाहिए। इनके ज़रिए आप फिजिकल को पास कर सकते हैं। तो हम आज वो ट्रिक जानेंगे जिसके ज़रिए से आप फिजिकल को आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप समझते हो कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, यानी कि 1 माइल रनिंग नहीं कर सकता हूँ, या तो मैं पुशअप नहीं कर सकता हूँ, या तो मैं सिटअप नहीं कर सकता हूँ, या मेरा आँख का जो प्रॉब्लम होता है, जो टेस्ट करते हैं आँख के, तो इन चीज़ों को आप कैसे पास कर सकते हो? तो इसके जानने के लिए मुकम्मल वीडियो वॉच करें। हर चीज़ का ट्रिक है, आप इसको पास कर सकते हो। अमूमन हर फिजिकल टेस्ट में 1 माइल रनिंग होता है 7 मिनट में, कम से कम 7 मिनट में। और इसमें इसके फिजिकल के बाद आई टाइप का आपका वज़न होगा, आपका चेस्ट होगा, या आपका आई टेस्ट होगा, या पुशअप होगा, सिटअप होगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपका प्रॉब्लम है तो आपका फिजिकल टेस्ट ख़राब होगा। तो हर इंसान में किसी न किसी किस्म का एक कमज़ोरी तो है। अगर कोई रनिंग में सही है तो पुशअप में सही नहीं है, सिटअप में सही नहीं है। अगर सिटअप में सही है तो इसका जब भी देखता है तो आई प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके अलावा आपका चेस्ट का प्रॉब्लम आता है। अगर आप सब चीज़ों में सही है तो आपका चेस्ट है नॉर्मल 32, और जब आप फैलाते हो 34 नहीं आता है। तो ये किस तरह आपने करने हैं कि आप सारे चीज़ों में फिट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं सेटअप से शुरू करता हूँ। आपके सेटअप नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं? आप किस तरह सेटअप लगाएँगे कि आपने 20 सेटअप अगर लगाने हैं फिज़िकल टेस्ट में, तो आप 20 सेटअप नहीं लगा सकते हो, तो वो आप किस तरह 20 सेटअप आसानी से लगा सकते हो? जब भी आप सेटअप लगा रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ख़याल रखें, आपके जो घुटने होते हैं, वो जो पाँव होते हैं, आपको थोड़ा ये पाँव तिरछे करने पड़ते हैं सेटअप लगाने के लिए। तो अगर आप पाँव को सीधा करेंगे तो सेटअप लगाना बहुत आसान है, मगर इस तरह जो पाँव को आप टेढ़ा करते हो तो इस तरह सेटअप लगाना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, आपको जब वो लेटाएँगे सेटअप के लिए तो आपके पाँव इस तरह आप पाँव करेंगे तो वो सेटअप के लिए बोलेंगे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा पाँव जो हैं वो थोड़ा फैलाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पाँव नीचे करो। इससे क्या मिलता है कि आपका जो सेटअप होता है वो आसान हो जाता है, बालियाज़े आप डायरेक्ट पाँव को इस तरह करोगे। तो पाँव को इस तरह रखो, और इसके बाद आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट नीचे जाओ स्लो, ऊपर आने के लिए बिल्कुल ज़ोर झटके के साथ आओ। इससे क्या होगा, इससे आप अपने प्रेशर के ज़रिए से उड़ते हो, अपनी कमर पे आपकी ज़ोर नहीं पड़ता है। जब फिर नीचे जाते हो आहिस्ता जाओ, ऊपर आने के लिए आप तेज़ी से आओ। फिर नीचे आहिस्ता, और फिर ऊपर के लिए तेज़ी से। तो आप देखते हो कि मेरा और भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा पाँव और नीचे करो, यानी कि जितना आपने पाँव उतना ऊपर किए हुए हैं ना, इस तरह आप थोड़ा नीचे करते जाओ तो आपके लिए सेटअप बहुत आसान होगा। नेक्स्ट अगर हम आई टेस्ट के बारे में बताएं तो आई टेस्ट में अमूमन आपका एक आँख पहले चेक होता है, फिर दूसरा आँख चेक होता है। जो आप पहले आँख जो एक आप बंद करते हो, पहले वाले आँख से जब आप देखते हो ना, तो इस आँख से आप देखते हो तो आपका सही दिखाई देता है। जब दूसरे आँख का नंबर आता है तो इसमें आपको दिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप अपने एक आँख बंद करते हो तो उस पे आप अपना पूरा हाथ रखोगे, आँख पर हाथ टच होगा, तो इसके बाद जब आप दूसरे आँख पे हाथ रखोगे तो इस पे देखना शुरू करोगे, उसमें धुंधला आपको नज़र आएगा। क्यों धुंधला नज़र आएगा? तो आपकी हाथ जब आपकी आँख से टच होगा तो आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ इसके धुंधला होगा। तो आपने क्या करना है, पहले जो आँख से आप देख रहे हो तो दूसरा आँख बंद करते वक़्त आपने हाथ को सीधा नहीं,
थोड़ा तिरछा करना है ताकि आपके हाथ आँख तक बंद कर सके मगर टच ना हो आपके आँख से, इस तरह करना है। जब इस आँख से आप इस तरह हाथ रखोगे और आँख के ऊपर रखोगे तो आपका हाथ आँख को टच नहीं करेगा। इसके बाद जब आप दूसरा आँख बंद करोगे इससे साफ दिखाई देगा। ये आप ट्रिक आज़मा के देखें, आपको सब कुछ साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका चेस्ट का मसला है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमूमन लोगों को ये चेस्ट का प्रॉब्लम आता है कि इसके चेस्ट जब वो नहीं फैलाता है तो उसको 32 आते हैं, जब फैलाता है उसको कम आते हैं। जब कभी आप नहीं फैलाते हो भी आपके चेस्ट कम हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपका अगर चेस्ट 32 आपका चेस्ट पूरा है बगैर फैलाने और फैलाने से पूरा नहीं है तो आप इसको सही तरीके से नहीं फैला रहे हो। फैलाने का तरीका ये होता है कि आप अपने सांस को अंदर खींचें और छाती को थोड़ा ऊपर की तरफ धकेलो तो आपके छाती पेट आएंगे। यानी कि आपकी छाती कम नहीं है, 32 आ रहा है तो 34 लाजमी आएगा। अगर आपके चेस्ट का 32 नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, तो इसका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपकी चेस्ट कम है तो आपने 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले आपने क्या करना है, आपने पुशअप लगाने हैं। वो किस तरह, अपने हाथों को फैला के पुशअप रोज़ाना 10-5 लगाने हैं, रोज़ाना लगाने हैं। जब तक आपका चेस्ट डेट है तो आपका चेस्ट 2 या 3 इंच बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई औज़ार है, यानी कि वो आपका जो बारबेल होता है वो आपके पास है तो आप लेटकर उसको ऊपर उठाएं और इस तरह लगाने से भी आपका चेस्ट जल्दी ग्रो होते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, पुशअप लगाते वक्त आपने अपने हाथ को फैला के पुशअप लगाना है। डेली आप 5 लगाते हो, फिर दूसरे दिन आप 6 लगाना है, 7 लगाना है, 8 लगाना है, इस तरह बढ़ाते जाओ। इस तरह से आपके 2 प्रॉब्लम हल होते हैं, एक आपके चेस्ट बढ़ जाते हैं और वो उस वक्त पंप हो जाते हैं, और दूसरा आपका यह है कि आपके पुशअप में भी इम्प्रूव होगा, आपके जो पुशअप हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और जिस सुबह आप रनिंग के लिए फिज़िकल टेस्ट देने के लिए जा रहे हो उसी सुबह आपने पुशअप लगा के जाना है। इस तरह से आपके जो चेस्ट है वो पंप हो जाते हैं, थोड़ा फूल जाते हैं। तो नेक्स्ट है बहुत मुश्किल तरीन स्टेप है और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, वो है रनिंग। रनिंग एक बहुत बड़ी मसला है फिज़िकल टेस्ट में। तो बहुत लोगों को मसला नहीं है क्योंकि उनका फिज़िकली सही है, वो अमूमन खेल या फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह करते हैं, उनका स्टेमिना सही है। मगर जो चंद गरीब लोग हैं उनको खेलने का टाइम नहीं मिलता है, वो अपने काम में बिज़ी हैं, तो उनके लिए रनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रनिंग किस तरह पास करना है, तो पहला इसका सही तरीका यह है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो 10-15 दिन पहले आपने डेली रनिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसका दूसरा भी ट्रिक है, आप इसको आसानी से पास कर सकते हो। तो पहले ये है कि आप जो रनिंग के लिए खड़े होते हो उधर आपने जाना है, क्या करना है, पहले आपने डिसाइड करना है अपने ज़हन में कि ये जो 1 माइल रनिंग है ये मैं पास कर सकता हूँ। आपने इस चीज़ से डरना नहीं है, यानी कि आपने जब दिल में कहा कि ये बहुत दूर है, ये वो है, पहले इधर ही से आपका हिम्मत ख़त्म हो जाता है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बस ज़हन बनाना है कि ये मैं कर सकता हूँ। और फिर भागने का जो तरीका है इसका क्या है, जब रनिंग स्टार्ट होता है तो आपने तेज़ नहीं भागना है, अपने आप को थकाना नहीं है। जब आप तेज़ भागते हो तो आप आगे जाके रुकोगे, फिर आपको रुकते ही रहोगे, आप भाग नहीं सकते हो। जितना हो सके आप आहिस्ता चलते जाएँ, कोई बात नहीं, लोग आपसे
आगे निकल रहे हैं, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करना है। आपने आस्ता आस्ता दौड़ते हुए जब आपको लग जाएगा कि अभी जगह तकरीबन नज़दीक है, 800 यानी कि 800 मीटर बाकी है या 600 या 700 मीटर बाकी हैं, तो आपने इधर से शूट लगाना है। शूट लगाते वक्त आपने पंजों पर चलना है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। पहले भले ही आप पूरे पाँव से आस्ता आस्ता दौड़ते रहें, जब आप शूट लगाते हो तो आपने पंजों पर चलना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और सांस लेने का जो प्रोसेस है वो आपने किस तरह सांस लेना है, आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस निकालना है। तो इससे आपका क्या होता है कि जो फेफड़े में दर्द नहीं होता है। जब आप मुंह से सांस लेते हो आप चल सकते हो, मगर इसमें यह है कि सांस निकालने और अंदर डालने में आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि इससे आपकी जो फेफड़े होते हैं उनमें दर्द उठना शुरू होता है। इसके बाद आप रनिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने सांस नाक से लेते हो और मुंह से निकालते हो तो इससे आपका क्या होता है, आपके फेफड़ों में दर्द नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ यही वजह है कि आपने नाक से सांस लेना है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका फिज़िकल कंप्लीटली पास होगा। ये आप ट्राई करके देख लें, फिर आपको पता चलेगा। आपने पहले यह है कि मैं ये फिर बता रहा हूँ कि आपने रनिंग के टाइम आपका 1 माइल है 7 मिनट में, इतनी बड़ी जगह नहीं है। आप इसके लिए हिम्मत अपना पहले से ना हारें, वरना आप रनिंग नहीं कर पाओगे।